लेकिन कहीं भी अगर काम का पर्सनल देखिएगा, जैसे नाला लगा होता है ना, हम बोर्ड लगाए हैं कि हमारा काम हुआ है, वो ग्राउंड लेवल पर नहीं दिखता नहीं है पर्सनली। जब हर जगह अपने अपने जाति पर वोट पड़ रहा है, मतलब विकास का कोई मुद्दा नहीं, विकास का कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। हमने देखा जातिवाद काम का आधार पर तो तेजस्वी 17 महीना रहे, तो ये बात है कि 17 महीना में वो ठीक काम किया, सरकार के साथ रहे थे। नीतीश कुमार के शासन में सबसे ये कि शांति है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। अभी मेरी मौजूदगी है भोजपुर जिला के आरा में, और आरा में संदेश विधानसभा में। जैसा कि आपको पता है कि आरा में 7 विधानसभा है और संदेश विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड और साथ ही आरजेडी और जनसुराज, ये 3 प्रत्याशी हैं। जनता दल यूनाइटेड के राधाचरण सेठ हैं और आरजेडी के दीपू शरावत है और जनसुराज के भी एक प्रत्याशी है। चूंकि चुनाव पे चर्चा है और चुनाव के चर्चा पर हम बाजार में आए हुए हैं। युवा है, देख सकते हैं कि ये चाय की टपरी है, चाय की दुकान है, और इस बार जो चुनाव होगा वो चुनाव का मुद्दा हम जानने आए हैं। और चाय की दुकान पर आपके पास बहुत ऐसे लोग आते होंगे जो अलग अलग तरह की चर्चा करते होंगे। इस बार के चुनाव की चर्चा कैसी चल रही है? इस बार की चुनाव की चर्चा अच्छी ही चल रही है। इस बार तो लमसम 2 ही लोग में टक्कर है, आरजेडी और जदयू में। ज्यादा चांस आरजेडी का ही है, ज्यादा चांस आरजेडी का है। तो ये जो दीपू जी है, दीपू जी इससे पहले भी उनका रहा है, उनके माता श्री रही हैं। क्या नाम था? किरण देवी। किरण देवी, अच्छा, किरण देवी के सुपुत्र है। तो आपके नजर से भी जनता लग रहा है कि बदलाव चाह रही है क्या सरकार की? ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है। नहीं लग रहा है, नहीं, लेकिन लोग चाह रहा है दीपू को। हाँ। आपने कहा कि उसका दबदबा लग रहा है, पलड़ा उसका भारी लग रहा है। युवाओं को लिए कैसी सरकार चाहिए? युवाओं के लिए जनस्वराज टाइप, जनस्वराज टाइप सरकार चाहिए। अच्छा, जनस्वराज टाइप क्यों कह रहे हैं आप, ये समझ में नहीं आया। इसलिए कि थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बोलने में भी वादे में दम लग रहा है, और बस वादे में दम लग रहा है। नहीं तो अभी तो 15 साल से सरकार है, कुछ चेंजेस नहीं है। थोड़ा सा लोग को मूड भी ऐसा हो गया है कि चेंज चाहिए। मतलब जनसुराज आएगा तो चीजें लगती है सुधर जाएगी। और तेजस्वी आएगा तो अब उनका तो हमको आइडिया नहीं है, अब उस पर हम कुछ लोग कह रहे हैं कि युवा है और युवा के लिए है, तो अब इसके बारे में हम उसको तो ज्यादा देखते नहीं है। हम ज्यादा इसमें इंटरेस्ट भी नहीं रखते, राजनीति में नहीं रखते। किस मुद्दा पर वोट करेगा वोटर? जातिवाद पर। जातिवाद पर? वो कैसे? हर जगह अपने अपने जाति पर वोट पड़ रहा है, आज भी पड़ रहा है। मतलब विकास का कोई मुद्दा नहीं, विकास का कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। हमने देखा जातिवाद पर, जिस जाति का जो कैंडिडेट है सबसे ज्यादा वोटिंग वही है। इस विधानसभा में अगर जाति समीकरण को देखा जाए तो किसका बहुमत ज्यादा आता है? दीपू सिंह का, मतलब आरजेडी का। मतलब यादव बहुल क्षेत्र है ये क्या? जी। अच्छा, तो दीपू सिंह का। और जनता के बीच में जो पहले वर्तमान में जो सरकार रही है या विधायक रहे हैं, उनके काम से कितना खुश है? काम क्या है? काम कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया है। तो जनता बदलाव चाह रही है क्या 20 साल की सरकार की? बदलाव कहाँ चाह रही है? वो जातिवाद पर वोट दे रही है। तो बस काम हो या ना हो, जातिवाद पर वोट दे देना है बस। तो आप एक तरफ कह रहे हैं विकास भी नहीं हुआ है और लोग बदलाव भी करना चाह रहे हैं, तो आप कह रहे हैं नहीं कर रहे। ये क्या नीति है? पता नहीं चल रहा है ये क्या नीति है। हर जगह तो हमने यही देखा, अगले चुनाव में भी हमने यही देखा। विकास कुछ भी हो, जाति पर वोट पड़े, जाति पर वोट पड़े, यही देखा जाए। तीसरा मोर्चा के तौर पर जनसुराज आया है, उसकी क्या स्थिति होगी? ठीक नहीं है। नहीं कहा जाता है राधाचरण सेठ पहले से भी यहाँ काम किए हैं, काफी काम किए। हाँ, तो उनके काम के आधार पर क्या उनको वोट पड़ेगा? हाँ, पड़ेगा। सेकंड स्थान। प्रथम स्थान कौन होगा? दीपू सिंह यानी आरजेडी। मतलब राष्ट्रीय जनता दल को लोग चाह रहे हैं इस विधानसभा में, ऐसा मानना है। तो क्या पब्लिक इतने नादान है क्या? विकास नहीं देखता? नादान तो है, नादान है। कैसा होना चाहिए पब्लिक का? पब्लिक जो बढ़िया करे उस पर रखना चाहिए, करना चाहिए। और क्या? जो बढ़िया काम करे उसको करना चाहिए। राधाचरण से
उसने काम किया था क्या? कहाँ यहाँ विधायक हैं? अभी इस बार खड़ा हुआ है। खड़ा है तो अभी काम करेंगे तो न, अभी तो मान चलो जो है उसी को न देखना है। पलड़ा किसका भारी लग रहा है आपके नजर में? अभी तो अरुण यादव दीपू सिंह रनावत। एक युवा हमारे सामने भी मिल गए। हम ये जानने के लिए आए हैं, चूंकि चुनाव है और चुनाव को लेकर के अभी सभी दल वीटो पावर लगा दिया है। इस बार किसका पलड़ा दिख रहा है आपके संदेश विधानसभा में भारी? विधानसभा में देखा जाए तो चांस तो है कि राधाचरण सेठ आगे निकल जाए, राजद निकल जाए। नहीं तो अगर वोट अगर जाति के आधार पर बढ़िया से होती है तो आराम से राधाचरण शाह भी निकल सकते हैं। अब पिछिलका बार से वोट कमे आएगा इस बार अरुण यादव का। अरुण यादव में एगो प्रॉब्लम है, जो भी हो क्या परिवार तो एक ही है, जो भी हो के सबसे प्रॉब्लम उन लोगों में है कि 10 साल में उनका अपना क्षेत्र में एक भी बोर्ड नहीं दिखिएगा काम का। किनको? वो अरुण यादव के परिवार का। अच्छा। राशन बंटवाते हैं, वो तो सरकार ही बंटवाती है, उनका काम केवल राशन एक ही एगो चीज बंटवाती है। लेकिन कहीं भी अगर काम का पर्सनल देखिएगा, जैसे नाला लगो होता है ना, हम बोर्ड लगाए हैं कि हमारा काम हुआ है, वो ग्राउंड लेवल पर नहीं दिखता नहीं है पर्सनली। जबकि फंड विधायक कौन है? वर्तमान विधायक तो किरण देवी उनकी वाइफ है। उनकी वाइफ? हाँ तो वाइफ है, लेकिन अरुण यादव ऐसे चलता है उनके नाम से। दीपू अरुण यादव का कौन बेटा है? हाँ तीनों एक ही है, किरण देवी, अरुण यादव और दीपू, तीनों परिवार। हाँ एक ही लोग हैं, अलग नहीं है। अच्छा। आप दीपू कहिए, अरुण कहिए, किरण देवी कहिए, चीज एक ही है। तो यहाँ का जो आम पब्लिक है वो आम पब्लिक पुराने विधायक से खुश भी नहीं है और उसी परिवार के लोग को फिर वोट करेगा, ऐसा उसी परिवार में चौथा नंबर पर हो जाएगा। एक ही परिवार का 4 गो, पहले विजेंद्र हो गया, फिर अरुण हुए, किरण हुए, अब दीपू होने जा रहे हैं। अब एक ही परिवार के 4 गो पेंशनर हो जाएंगे, तब भी लोग उनको देंगे। देंगे कहे नहीं। जैसे मान लेने की जादव समाज तो देवे करेगा, मुस्लिम समाज के आधार पे। हाँ, जाति के आधार पर जादव समाज देना है उनको, कारण भी है कि उनका काम भी करते हैं। दूसरे का मुस्लिम समाज भी देंगे, ऑप्शन भी नहीं है उनके पास। इसके बाद जितने भी 214 हुए में 2 समाज को हटा दीजिए तो 200 जातियाँ है, वो राधाचरण सेठ जी को जाएंगे, कम बेसी जो भी हो। बात समझ रहे हैं? अब देखिए, मुकेश यादव जितना वोट काटेंगे अरुण यादव को नुकसान होगा, जॉन सूराज जितना वोट काटेगा राधाचरण सेठ जी का नुकसान होगा, और कोई तो यही है पर्सनल मुद्दा ही। अच्छा चलिए, ये तो आप हो गया आपके संदेश विधानसभा के प्रत्याशियों की। बिहार में अगर सरकार बनाने की अगर नौबत आती है तो एक युवा के तौर पर आप कैसे? पर्सनल अगर सिंगल सब कोई लड़ता तो तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, आई मुकेश सहनी, हम तीनों का अच्छा नेता मानते हैं यहाँ पर इन लोगों के पास। लेकिन ऐसा है कि कोई अगर अकेले बनेगा नहीं। अब लड़ाई है एनडीए महागठबंधन है, जॉन सूराज। अब जॉन सूराज के पास तो पर्सनली ग्राउंड लेवल पर वोट नहीं है, उसका नेता अभी तैयार हो रहा है धीरे धीरे। खाली प्रशांत किशोर से काम नहीं चलने वाला है, बात समझ रहे हैं? प्रशांत किशोर जो दावे कर रहे हैं, जो वादे कर रहे हैं, दावे वही है, सोशल मीडिया वाला दावा है। ग्राउंड लेवल पर उनका नेता मजबूत नहीं है, और नेता मजबूत होने कम से कम आपको 15 साल देना पड़ेगा टाइम। तेजस्वी यादव तो 20 साल से 15 साल से लड़ रहे हैं, तब पर भी सरकार में नहीं आ रहे। तो जॉन सूराज अचानक 3 साल से मार्केट में घूम रहे हैं। प्रशांत भैया 3 साल से मार्केट में घूम रहे, तो 3 साल में कितना कर लीजिएगा? अगर आपको तेजस्वी और जनसुराज में से कोई चुनना पड़ेगा अनुभव के आधार पर या काम के आधार पर, तो जनता किसको चुनना पसंद करेगी? काम के आधार पर तो तेजस्वी 17 महीना रहे, तो ये बात है कि 17 महीना में वो ठीक काम किया, सरकार के साथ रहे थे। जॉन सूराज अभी मार्केट में आया नहीं है कोई दिन, जिसके बारे में हम कभी अब आएगा, काम तो करेगा, ऐसा बात नहीं काम नहीं करेगा। जो बजट है उसी में अपना काम करेगा कम बेसी करके। तेजस्वी जी भी काम करेंगे। तेजस्वी जी के सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नो कि उन्हीं के समाज के ग्राउंड लेवल की स्थिति सही नहीं है। बात समझ घर में हाँ, सबसे दिक्कत आप कहीं पर जाइएगा ना तो आदमी नहीं कहते कि नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया, बुरा काम किया, कोई नहीं कहते कि हाँ चलो ठीक है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर आदमी कहता है नो हम तेजस्वी जी के पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर गांव में कहता है नो कि उन लोग जो कोर वोटर है, चाहे उनके कार्यकर्ता है, दूसरे लोग को ज्यादा तंग करने की वजह से ऐसा ही सुना मिलने का। अच्छा, थोड़ा एक आम सवाल से हम आपके साथ जुड़ते हैं
कि अगर नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल को देखा जाए तो क्या लगता है युवा के लिए शिक्षा के क्षेत्र में या फिर रोजगार के क्षेत्र में कोई विकास हुआ है? नीतीश कुमार के शासन में सबसे ये नु कि शांति है। अब विकास सेंट्रल गवर्नमेंट भी पैसा दे रही है और राज्य सरकार भी बात थोड़ा भेदभाव इनके सरकार में कम रहता है। सभी जातियों का विकास होता है, सभी धर्मों का भी विकास होता है। काम भले मान लेने की सिंगल सरकार तो है नहीं कि एक्शन लेगा भरपूर, बात समझ रहे हैं नू। अब जैसे यूपी में है, असम में है, अलग अलग सरकारें सिंगल है तो थोड़ा एक्शन लेने में बनता है। अब ऐसा तो मजबूरी है कि आपको सब कुछ सुनना है। नीतीश कुमार को भी या बीजेपी को भी मजबूरी है। गठबंधन को लेकर अच्छा, पैसा भी दोनों जगह से मिल रहा है। इस आधार पर अगर पैसा के आधार पर देखिएगा तो सरकार ठीक है। चलिए, बात समझ रहे हैं। देखिए ये युवा सच में जागरूक युवा है और जागरूक वोटर है। आपने भी अभी इस बार दूसरा टर्म वोट देंगे आप, तो ये जागरूक वोटर के लेकर के देखा जाए तो संदेश विधानसभा में कहा जाता है कि इस बार जाति की लड़ाई होगी और टक्कर होगा तो मिला जुला टक्कर होगा कि दोनों जो प्रत्याशी है, चाहे वो आरजेडी के हो या जदयू के हो, वो टक्कर में रहेंगे। और प्रशांत किशोर के प्रत्याशी को अभी बहुत काम करने की जरूरत है ग्राउंड लेवल पे। अब देखना होगा कि संदेश विधानसभा के विधायक का ताज किसके सर पर सजता है, ये तो समय ही बताएगा। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज, आरा।